हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज जोन पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग के कुछ प्रश्न जो कि अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं, तो वैसे कुछ प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, आपको दिखाई दे रहा होगा एक अच्छा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है कि यदि यक्स वाई की बहन है, यानी यक्स जो है वो बहन किसकी है? वाई की है। ठीक है साथियों, यक्स जो है वो किसकी बहन है? वाई की बहन है। इसका मतलब इन दोनों में जो संबंध होगा वो या तो बहन बहन का होगा या तो बहन भाई का होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका जेंडर पता है कि ये बहन है वाई की, लेकिन वाई का जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों का भाई और बहन का रिश्ता होगा, बट या तो बहन बहन का हो सकता है या तो भाई बहन का हो सकता है। साथियों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद वाले को पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग दर्शाते हैं। इसके बाद है कि जो जड़ है वो वाई की माँ है। एक जड़ है जो कि वाई की माँ है। ठीक है ना, एक जड़ है जो कि वाई की माँ है। इसका मतलब ये क्या है? ये फीमेल है। क्या है? फीमेल है। ये बात ध्यान रखेंगे। जड़ जो है वो वाई की माँ है। डब्लू जो है वो जड़ का पिता है। डब्लू जो है वो जड़ का पिता है, यानी डब्लू जो होगा, यहाँ पे हम डब्लू को दर्शा दे रहे हैं। डब्लू जो होगा वो किसका पिता है? जड़ का पिता है। ठीक है, डब्लू यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अब वाई की माता है जड़ और जड़ के पिता हैं डब्लू। इतना आप लोग बात ध्यान में रखेंगे। वी जड़ का पति है। वी जो है वो किसका पति है? जड़ का पति है। तो जड़ आपका फीमेल थी, तो इनके पति कौन हो गए? वी हो गए। इनके पति कौन हो गए? वी हो गए। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि डब्लू का भाई यक्स का क्या है? डब्लू का भाई, अब देखिए डब्लू का भाई जो होगा, डब्लू आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर दे रहे हैं। इनके भाई यक्स के क्या होंगे? यहाँ पे यक्स है। देखिए, अब हम ये कह सकते हैं कि यक्स और वाई के बीच में या तो बहन बहन का या तो बहन भाई का संबंध है। तो जिस प्रकार से वाई से संबंधित होगा उसी प्रकार से यक्स से संबंधित होगा। तो हम वाई को बता देते हैं, वही संबंध यक्स के साथ भी होगा। अगर हम लोग बात करें कि जो अभी हम अगर दो भाई हैं, तो हमारे रिलेशन में जो हमारे मौसा फूफा जो भी लगते हैं वही हमारे भाई के भी लगेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ये दोनों जब बहन या अथवा भाई बहन है, तो वाई के साथ जिस प्रकार का संबंध होगा वही संबंध यक्स के साथ भी होगा। तो अभी हम पहले वाई के साथ निकाल लेते हैं। तो देखिए, जो डब्लू है वो वाई के क्या होंगे? देखिए, वाई की जो माता थी वो जड़ है। ठीक है, और जड़ के जो पिता हैं वो डब्लू हैं। ठीक है, तो वाई के डब्लू क्या हो गए? माता के पिता क्या होते हैं? नाना होते हैं। यानी वाई और डब्लू के बीच में अगर संबंध हम देखें तो वाई के जो डब्लू होंगे वो नाना होंगे। अब ये नाना के भाई की बात हो रही है, यानी इनके भाई के डब्लू के भाई की बात हो रही है। तो नाना का भाई भी क्या होता है? नाना का भाई भी क्या होता है? नाना ही होते हैं। तो जब वो वाई के नाना होंगे तो वो यक्स के भी नाना होंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो भाई यानी नाना के भाई, ये वाला आपका सही हो जाएगा, नाना के भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे, हम आपकी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार कंपटीशन में देखने को मिलता है। कैलेंडर से ये प्रश्न हर बार देखने को मिलता है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक है ना, अगर समझ में आए तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो देखिए यहाँ पे है कि 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था? तो इसके लिए आपको एक सूत्र मिलेगा और सूत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो सूत्र में आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है दिन। ठीक है, तो दिन है, तो दिन यहाँ पे कौन सा है? 1 तारीख है, तो हम लोग सिंपल सा 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। सूत्र आप देखते रहिएगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद है माह। एक्चुअली वो माह नहीं होता है, आप लोग माह बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, और वो होता है महीने का कोड। ठीक है, तो महीना यहाँ कितना है? अगस्त है। अगस्त महीने का कोड होता है 2, प्लस करेंगे। यहाँ पे है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा वर्ष। वर्ष कितना है? 1987। तो 1987 नहीं रखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट रखेंगे, और लास्ट का 2 डिजिट कितना है? 87 है, तो यहाँ पे रखेंगे 87। ठीक है, फिर आपको दिखाई दे रहा होगा लीप वर्ष।
तो लीप वर्ष आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको भाग करना पड़ेगा कितने में, आपको जो वर्ष दिखाई दे जैसे 1987, तो अंतिम का 2 डिजिट आपको देखना है, अंतिम का 2 डिजिट कितना है 87 है। 87 में हम लोग भाग कर देंगे कितने से, 4 से। क्यों 4 से भाग किया जा रहा है, क्योंकि हर 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। तो यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे 4 से, 4 दूना 8, फिर इसको घटाएंगे तो कट जाएगा इधर, ये 7 बचेगा, 4 एकम 4, फिर इसके बाद आपको दशमलव में आएगा, यानी 21 के बाद आपको दशमलव मिलेगा। तो दशमलव से नहीं मतलब होता है, हमको यहाँ पे मिल चुका है कि हमारा लीप वर्ष कितना होगा। दशमलव के बाद वाली संख्या को नहीं लिया जाता है। तो लीप वर्ष हमको कितना मिला, 21 मिला। बस इसी को लीप वर्ष की जगह पे रख देंगे, ठीक है। देखिए तो लीप वर्ष की जगह पे कितना हो गया, 21 हो गया। प्लस आपको शताब्दी दिखाई देगा, तो होता है शताब्दी का कोड, और यहाँ पे अगर शताब्दी देखें तो ये 1987 है। इसका मतलब इसका शताब्दी कितना 1900 है, 1900, ठीक है ना। 1987 जो है वो 1900 से बना है, तो शताब्दी कोड इसका होता है 1900 का 0। अगर 1900 से कोई भी साल बन रहा है, 1901, 1902, 1907, मतलब कुछ भी, तो उसका शताब्दी कोड हमेशा 0 ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग उसके जगह पे क्या रख देंगे, 0 और बटे में कितना 7, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो 87, 2 कितना 89 और 1 90, 90 और 21 कितना 111, 111 में भाग करेंगे 7 का, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, देखिए आपको मिलेगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, ठीक है। उसके बाद और 6 दिन शेष मिलेगा। देखिए 15 बार में जाएगा और 6 आपको शेष मिलेगा। तो जो हमको शेष मिलता है उसी से मतलब होता है, क्योंकि एक्चुअली 7 से जब हम भाग करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 111 दिन में 15 सप्ताह और 6 दिन मिलेंगे। अगर हम सप्ताह में कन्वर्ट करें 111 दिन को, तो हमको मिलेंगे 15 सप्ताह और 6 दिन। तो सप्ताह में क्या होता है, हर 7 दिन पे वही दिन रिपीट होता है। तो इसका मतलब इससे हमको कुछ भी नहीं लेना देना होता है, जो हम लोगों के लिए शेष मिलता है उसी से हमको मतलब होता है। तो शेष कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। तो 6 शेष मिल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 1 अगस्त 1987 को बताना था, तो 6 जो होता है वो शनिवार का कोड होता है, क्योंकि हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं, सोमवार से। सोमवार को 1 होता है, यानी सोमवार का कोड 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। तो शनिवार का यहाँ पे 6 आ रहा है, इसका मतलब कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा, जो राइट आंसर होगा, वो आपको मिलेगा शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है साथियों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 11 अक्टूबर और 2018 को गुरुवार था, तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक है साथियों, देखिए बात हो रही है 11 अक्टूबर को कौन सा दिन था, 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार, ठीक है। देखिए और हमको चलना कहाँ है, 23 फरवरी 2019 तक, यानी 18 के बाद 19 तक चलना है, ठीक है। देखिए अगर हम अक्टूबर महीने की बात करें तो 11 अक्टूबर 2018 की बात हुई है, ठीक है। इसका मतलब अभी भी अक्टूबर में कितने दिन बचे, चूँकि अक्टूबर 31 का महीना होता है, तो 11 अक्टूबर से अगर हम 23 फरवरी तक चलें, 11 अक्टूबर 2018 से लेकर के 23 फरवरी 2019 तक चलें, तो हम लोगों को कितना दिन मिलेगा इसके बीच में, ठीक है, यही बताना है। तो सिंपल सा 11 अक्टूबर तो आपका बीत चुका, 11 अक्टूबर, लेकिन अक्टूबर होता है 31 का महीना, इसका मतलब अभी भी 31 में से अगर हम ये 11 घटा देंगे तो 20 दिन आपको अक्टूबर में अभी भी दिखाई देगा। कितना दिन, 20 दिन। तो 20 आप लिखेंगे अक्टूबर का, प्लस उसके बाद नवंबर आता है, तो नवंबर होता है 30 का महीना, तो 30 लिख दिए। फिर आता है दिसंबर, दिसंबर होता है 31 का, तो 31 लिख दिए। तो ये बात हो रही थी 2018, अब दिसंबर तक हम आ गए। अब आएंगे जनवरी 2019 में, तो जनवरी का महीना होता है 31 का, ठीक है। और फरवरी कहाँ तक चलना है, 23 फरवरी तक चलना है, तो 23 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। सिंपल से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 135, कितना 135 मिलेगा, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 11 अक्टूबर 2018 से लेकर के 23 फरवरी 2019 तक कितने कुल दिन होंगे, 135 दिन होंगे, ठीक है।
तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था तो 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो इनके बीच के गैपिंग में जो दिन आ रहा है वो आ रहा है 135। अब 135 में आपको 7 से भाग कर देना होगा। 7 से ही क्यों भाग किया जाता है, क्योंकि 7 दिन पे वही दिन रिपीट होता है। जैसे आज अगर सोमवार है तो 7 दिन बाद फिर से सोमवार ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए 7 से भाग किया जाता है। तो 7 से भाग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, और शेष से मतलब होता है जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, उसी से मतलब होता है। तो 7 का जैसे ही हम भाग करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कितना मिलेगा। यहाँ पे देखिए 7 का नाम 7, इधर हो गया 65, 7 9 63, 2 शेष मिल रहा, कितना 2 शेष मिल रहा, क्योंकि 63 उसके बाद घटाएंगे तो 2 शेष मिलेगा। तो 2 शेष मिल रहा है, तो आपको जो शेष मिलता है उसी से मतलब होता है। तो देखिए 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था ना, तो गुरुवार में ही आप 2 दिन और जोड़ दीजिए। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार और शनिवार। 2 दिन जब हम जोड़ेंगे तो शुक्रवार और शनिवार हो जाएगा। यानी 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा, ठीक है साथियों, कौन सा दिन, शनिवार होगा। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए साथियों, ठीक है, यहाँ पे डब्लू जो सॉरी यू जो है वो डब्लू की बहन है। यू जो है वो किसकी बहन है, डब्लू की बहन है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जेंडर पता है लेकिन डब्लू का जेंडर नहीं पता है। ये तो आपका फीमेल में चली गई क्योंकि बहन है, ठीक है। फिर बोला गया है कि यू जो है वो टी की पत्नी है। यानी यू जो है वो किसकी पत्नी है, टी की पत्नी है। इसका मतलब ये टी क्या होंगे, ये मेल होंगे, ठीक है। टी क्या होंगे, ये मेल होंगे, और इनके किसके, यू के पति होंगे, ठीक है। फिर बोला गया कि डब्लू जो है वो के का दूसरा पुत्र है। डब्लू जो है किसका पुत्र है, के का पुत्र है। इसका मतलब इसका भी जेंडर पता चल गया और इसका भी जेंडर पता चल गया। ये आपका मेल है, ठीक है ना, कौन, डब्लू, और ये आपका फीमेल है, ठीक। तो पूछा जा रहा है डब्लू टी का क्या है, डब्लू जो है वो टी का क्या है। तो देखिए यू, हम कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से, यू की बारे में बात करें और डब्लू के बारे में बात करें तो ये भाई बहन है। क्या है, भाई बहन। तो बहन का शादी किससे हुआ है, बहन का शादी हुआ है टी से। इसका मतलब जब बहन का शादी टी से हुआ तो डब्लू का टी क्या होगा, डब्लू का टी होगा जीजा। डब्लू का टी क्या होगा, जीजा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, डब्लू जो है टी का क्या है। तो डब्लू के बारे में बताना कि डब्लू टी का क्या है। तो देखिए टी जो है वो डब्लू का जीजा है, लेकिन डब्लू टी का क्या है, तो जो डब्लू है वो टी का साला है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे है कि फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 में हुआ। फिरोजा का जन्म जो हुआ वो 2 फरवरी 2011 में हुआ, जबकि आदेश का जो जन्म हुआ वो 553 दिन बाद हुआ। एक आदेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसका जन्म फिरोजा के जन्म के 553 दिन बाद होता है। आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ, आपको तिथि बतानी है कि किस तिथि को हुआ है आदेश का जन्म। देखिए फिरोजा का जन्म कब हुआ, 2 फरवरी 2011 को, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे, अगर हम बात करें 2 फरवरी, अगर हम लोग बात करें 2 फरवरी से, तो 2 फरवरी से यानी 2 फरवरी से 2 फरवरी 2011 से 2 फरवरी 2012 तक कितने दिन होंगे, समझिएगा बात को। यहाँ पे है, हम ये कह सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ कि फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, ठीक है ना। तो हम ये कह देख सकते हैं कि 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2011 से 2 फरवरी 2012 के बीच में कितने दिन होंगे। तो सिंपल सा है, 2 फरवरी 2011 से लेकर 2 फरवरी 2012 तक होंगे 365 दिन, क्योंकि एक साल हो जा रहा है। और लीप वर्ष अभी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2011 जो है वो आपका लीप वर्ष नहीं है। 2012 लीप वर्ष है, लेकिन हम 2 फरवरी तक ही जा रहे हैं। लीप वर्ष जुटता कब है, जब 28 से 29 तक आते हैं। अभी हम 2 ही फरवरी तक गए हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पे लीप वर्ष नहीं जुटेगा। तो आपको 2 फरवरी 2011 से 2 फरवरी 2012 तक चलेंगे तो आपको मिलेगा 365 दिन। 365 दिन ये हो गया, लेकिन चलना कितना है, 553। तो अभी भी कितना दिन चलना है, घटा कर चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा 553 में से
यहाँ से देखिए 553 में से 365 को आप घटा दीजिए। 553 में से 365 घटाएंगे तो मिलेगा 188। यानी अभी भी हमको 2012 वाले साल में 188 दिन और चलना है 2 फरवरी के बाद, ठीक है, क्योंकि 2 फरवरी तक 365 दिन हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 फरवरी तक 365 दिन हो गया, अभी चलना कितना है, 188 दिन और चलने हैं। तो 188 दिन चलेंगे कैसे, जैसे फरवरी 2012 की बात हो रही है तो 2012 लीप वर्ष होता है, 2012 क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे 2 फरवरी तक तो चल चुके हैं, यानी फरवरी कितने महीने का हो, कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का होगा। तो 2 फरवरी तो चल चुके, तो बचे कितना उसमें, 27, फरवरी में 27 बचा, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च 31 का महीना होता है, अप्रैल 30 का महीना, मई 31 का महीना, जून 30 का महीना, जुलाई 31 का महीना। ये जुलाई तक हम आ चुके हैं और कितना दिन हुआ देख लेते हैं, 27, देखिए 1 2 3 3 इधर हो गया, 27 में जोड़ेंगे तो 30, 30 60, 30 90 और 120, 150, 180 दिन कुल हो रहे हैं। कितना, 180 दिन हो रहे हैं। जब हम कहाँ तक चले हैं, कहाँ तक चले हैं, ये जुलाई तक चले हैं, जुलाई तक 180 दिन हो रहा है। लेकिन हमको चलना कितना था, 188 दिन चलना था। तो 188 दिन चलना था, लेकिन 180 दिन जब हम चले तो हम जुलाई तक पहुँच चुके हैं, 31 जुलाई तक। तो अभी भी 8 दिन शेष बच रहा है। इसका मतलब हम किस में जाएंगे, जुलाई के बाद अगस्त में जाएंगे, वो भी कितना दिन, 8 दिन, क्योंकि 188 दिन चलना था। 180 दिन जुलाई का 31वां दिन हो रहा है। तो हम लोग इसके बाद वाले महीने में जाएंगे, अगस्त में कितने दिन, 8 दिन, यानी जो उसका जन्म हुआ था वो 8 अगस्त को हुआ था। कब, 8 अगस्त। तो यहाँ से राइट आंसर होगा 8 अगस्त 8 अगस्त 2012 यहाँ पे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे है कि कूट भाषा में हैन को TWN के रूप में लिखा जाता है, तो कॉक को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए हैन को क्या लिखा गया, TWN, ठीक है। तो हैन का जो नंबरिंग होता है वो 8 5 14 होता है। एच का 8 होता है और ई का 5 होता है और एन का 14 होता है अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो ये तो आपको जो सीधा कह सकते हैं कि सीधा क्रम होता है उसमें होता है। उल्टा क्रम में अगर देखेंगे तो यच का जो उल्टा होता है वो होता है आपका यस। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि उल्टा क्रम यस होता है, क्योंकि यच जो होता है वो 8वें नंबर पे आता है जब हम ABCD करके चलते हैं, और उसी प्रकार यस जो होता है वो भी 8वें नंबर पे आता है, लेकिन जब हम लोग उल्टा चलते हैं, Z Y X ऐसे करके इधर चलते हैं तो भी ये 8वें नंबर पे आता है। तो यच का जो उल्टा वाला क्रम होगा वो यस होगा। तो यही काम हम लोग करेंगे इसमें। हैन जो लिखा गया है इसका सबका उल्टा वाला क्रम निकालेंगे। तो हैन का उल्टा वाला क्रम निकालेंगे तो यच का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, यस होता है। ई का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वी होता है। यन का जो उल्टा वाला क्रम होता है वो क्या होता है, यम होता है। तो अगर हम हैन का उल्टा वाला क्रम निकाल लिए तो यस वी एम मिला, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका संबंध किससे है, TWN से, ठीक है। तो अगर हम यस में एक जोड़ दें, ठीक है, 1 लेटर, तो यस के बाद क्या होता है, यस के बाद टी होता है। इसी तरह वी में अगर एक जोड़ दें तो वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है। यम में एक जोड़ दें तो यन आता है। यानी हमने क्या किया है यहाँ पे, देखिए यहाँ TWN मिल चुका है। क्या किए हैं, हैन का पहले आपको उल्टा क्रम निकालना है। जैसे हैन अगर हम लोग ए से लेके चले हैं, जब ए से लेके एच तक, तो इसके बीच में 8 लेटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 8 लेटर मिलेगा। तो उसी प्रकार अगर उल्टी चलेंगे तो 8वें पे क्या आएगा, यस आएगा। इसलिए एच का जो उल्टा क्रम हो गया वो यस हो गया। इसी तरह ई, अगर हम लोग ए से लेके चलेंगे ई तक, तो हम लोगों के पास कुल मिलेगा ई तक की जो संख्या होगी वो 5 होगी। और उल्टा जब चलेंगे जेड से लेकर के ऐसे, ठीक है, तो हम लोग को 5वें नंबर पे मिलेगा वी। उसी प्रकार यन का भी निकाल लिए। तो उसका उल्टा वाला क्रम निकालने के बाद उसमें एक एक लेटर आपको जोड़ना है। यस में एक जोड़ दिए तो टी मिल गया, वी में एक जोड़ दिए तो डब्ल्यू मिल गया, यम में एक जोड़ दिए तो यन मिल गया। यही काम हम लोग कॉक के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए कॉक का पहले उल्टा क्रम लिखते हैं। तो कॉक का उल्टा क्रम होगा, देखिए सी का उल्टा क्रम होता है यक्स। क्यों, क्योंकि सी होता है 3रे नंबर पे ABC, और उसी प्रकार यक्स जो होता है वो भी 3रे नंबर पे होता है। जैसे
जेड वाई एक्स, तीसरे पे आया ना 1 2 और 3, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो ये भी तीसरे पे है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है सी का उल्टा क्रम क्या है, यक्स है। उसी प्रकार ओ का जो उल्टा क्रम होता है वो यल होता है। फिर से सी है तो यक्स होगा, फिर से के है तो के का होता है पी। ये उल्टा क्रम निकाल लिए। अब इसमें एक एक जोड़ दीजिए, तो यक्स में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, यक्स के बाद आता है वाई, यल के बाद आता है यम, यक्स के बाद फिर से वाई और पी के बाद आएगा क्यू, यानी मिलेगा क्या, वाई एम वाई क्यू, वाई एम वाई क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।